एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों के लिए मेंटल मैथ से रिलेटेड कुछ वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। अभी बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को मेंटल मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे बच्चों को मेंटली सॉल्व करना है और उनका आंसर दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल ऑफ 3, 5 एंड 6। यहाँ पे टोटल पूछा जा रहा है, दैट मीन्स बच्चों को 3 + 5 + 6 का टोटल आंसर बताना है। सो 3 + 5 हो जाएगा 8 और 8 + 6 हो जाएगा 14। तो आंसर क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट है, हाउ मेनी रुपीज मेक्स रुपीज 90। यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने रुपीज को मिला के हम 90 रुपीज बना सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे कई तरीके से 90 रुपीज लिख सकते हैं। 10 रुपीज 9 टाइम्स भी 90 बनता है, या फिर क्या कर सकते हैं, ₹50 प्लस ₹20 प्लस ₹20, दैट मीन्स 50 रुपीज प्लस 20 + 20 40 हो जाएगा। सो 50 + 40 कितना हो जाएगा, ₹90। तो जब बच्चों को मनी चैप्टर पढ़ाया जाता है तो इस तरह से कॉन्सेप्ट बच्चों को मेंटल मैथ के तौर पे बच्चों को सिखाया जाता है। आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर दें बच्चों को। उसी तरह से नेक्स्ट है, टिक ऑल द 3D शेप्स बिलो। जब बच्चों को शेप्स पढ़ाए जाते हैं तो 3D शेप और 2D शेप के बारे में जानकारी दी जाती है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों को कुछ शेप्स दिए गए हैं जिसमें से जो भी 3D शेप है उसके लिए बच्चों को दिए गए शेप के पास टिक करना है। जैसे ये कौन सा शेप है, ये है सर्कल, तो ये 2D शेप है। दिस इज विच शेप, दिस इज अ सिलेंडर शेप, और सिलेंडर शेप क्या है, 3D शेप, तो इसे टिक करेंगे। सेम वे ये है क्रिसेंट, क्रिसेंट भी 3D शेप नहीं है। ट्राइंगल 3D शेप नहीं है। ये कौन सा शेप है, ये है क्यूब, सो क्यूब इज ऑल्सो अ 3D शेप। एंड दिस इज स्क्वायर, सो स्क्वायर इज नॉट अ 3D शेप। तो इस तरह से बच्चों को क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं शेप से रिलेटेड। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर फ्रॉक्स देन स्पाइडर्स। यहाँ पे बच्चों को फ्रॉक्स के पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। सेम वे यहाँ पे बच्चों को स्पाइडर के पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने फ्रॉग मोर हैं स्पाइडर से। सो यहाँ पे फ्रॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फ्रॉक्स हैं, और जबकि स्पाइडर कितने हैं, 1 2 3 स्पाइडर्स हैं। तो यहाँ पे कितने फ्रॉक्स स्पाइडर से ज़्यादा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे है 6। सो 6 - 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ लिख देंगे 3, यानी कि 3 फ्रॉक्स आर मोर देन स्पाइडर्स। उसी तरह से नेक्स्ट है, हाउ मच मनी। यहाँ पे बच्चे को कुछ कॉइन्स दिए गए हैं जिससे बच्चे को टोटल बताना है कि यहाँ पे कितने मनी शो किए जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1 रुपी, यहाँ पे है 1 रुपी, ये है 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 5 रुपी, 50 पैसे, 50 पैसे। तो इसे बच्चों को पूछा गया कि ये टोटल कितने मनी है। तो इसे क्या करना है, बच्चों को ऐड करना है। जैसे 1 रुपी + 1 रुपी 2 रुपी, 2 रुपी + 2 रुपी 4 रुपी, 4 रुपी + 5 इज 9 रुपी, 9 + 10 इज 19 रुपीज, 19 रुपीज + 5 इज 24 रुपीज। एंड उसी तरह से ये है 50 पैसे, 50 पैसे, तो 50 पैसे और 50 पैसे मिला के बनता है 1 रुपी। तो 24 + 1 रुपी हो जाएगा 25 रुपीज़। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, टोटल इट इज 25 रुपीज़। तो यहाँ पे आंसर लिखना है बच्चों को। तो इस तरह के भी कॉन्सेप्ट दिए जा सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है, व्हाट डिजिटल टाइम डज द क्लॉक शो। यहाँ पे बच्चों को एक क्लॉक ड्रॉ करके दिया गया है जिसमें बच्चों को जो डिजिटल टाइम शो कर रहा है क्लॉक, उसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे आवर हैंड किस पे है, 2 पे, और मिनट हैंड किस पे है, 12 पे। तो यहाँ पे क्लॉक कौन सा टाइम शो कर रहा है, 2 o'clock। तो उसको बच्चों को इस तरह से लिखना है 2 o'clock, या फिर बच्चे इस तरह से लिख सकते हैं 2 o'clock। तो बच्चों को जब फर्स्ट क्लास में होते हैं तो बच्चों को इस तरह से टाइम देखना सिखाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, आप प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट AM और PM इन द करेक्ट प्लेस। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं जिसमें बच्चों को पढ़ना है और समझना है कि यहाँ पे AM की बात हो रही है या PM की, और उसे बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है 7:30 इन द मॉर्निंग, तो 7:30 इन द मॉर्निंग बोला जा रहा है। तो मॉर्निंग में हम टाइम में कैसे लिखते हैं, 7:30 AM, तो यहाँ लिखेंगे AM। एंड उसी तरह से यहाँ है 4:20 इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून बोला जा रहा है। तो 12 o'clock के बाद जो भी टाइम शो करता है उसमें हम PM का यूज करते हैं। सो 4:20 आफ्टरनून का मतलब क्या हो जाएगा, PM। तो यहाँ पे इस तरह से लिखना है। तो जब बच्चों को टाइम पढ़ाया जाता है तो इस कॉन्सेप्ट को सिखाया जाता है कि कब हम AM लिखते हैं टाइम के पास और कब PM लिखते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को दे सकते हैं।
उसी तरह से नेक्स्ट है विच ऑफ द नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ नंबर्स दिए गए हैं जैसे 6, 9, 12, 14, 30। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, यानी कि 3 के टेबल में नहीं आते हैं। जैसे 6 3 2s आर 6 होता है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उसी तरह से 9 भी किया जा सकता है, 12 भी होता है 3 के टेबल में। 14 इज नॉट देयर, 14 3 के टेबल में नहीं आता है, 15 आता है, तो दिस इज नॉट मल्टीपल बाय 3, तो इसे बच्चे को इस तरह से टिक कर देना है। और 30 भी 3 के टेबल में आता है, 3 10 30, तो ये सारे नंबर मल्टीपल है, सिर्फ 14 नहीं है, तो इसे बच्चे को इस तरह से टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 5 आर देयर इन 15। यहाँ पे पूछा गया है कि कितने ग्रुप होते हैं 5 के जिससे कि 15 हमें मिल सके आंसर। तो यहाँ पे बच्चों को 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 5 + 5 + 5, फिर यहाँ पे 5 का रिपीटेड एडिशन हो रहा है 3 टाइम्स, सो 3 ग्रुप ऑफ 5 इज 50। तो यहाँ पे पूछा भी जा रहा है हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 5 आर देयर इन 15, सो 3 ग्रुप्स। तो यहाँ पे ये ए आंसर करेक्ट है, इसीलिए इसे टिक करना है और यहाँ पे आंसर लिखना है। इस तरह से बच्चे को जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया जाता है तो इस तरह के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनिश द रो काउंटिंग बाय 4s। यहाँ पे बच्चों को बोला गया है कि यहाँ पे जो रो दिया गया है इसे बच्चों को 4 की स्किप काउंटिंग में काउंट करते हुए रो को फिनिश करना है, फिल करने हैं नंबर्स। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हो रहा है 41 से, सो 41 + 4 यानी कि यहाँ पे 4 की रिपीटेड एडिशन करनी है, या फिर आप स्किप काउंटिंग कह सकते हैं। तो बच्चों को स्किप काउंटिंग पढ़ाया जाता है क्योंकि स्किप काउंटिंग के बाद ही बच्चों को टेबल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को दिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 41 है, सो 41 के बाद 4 प्लस करेंगे हम तो क्या आएगा 45, देन 45 के बाद यहाँ पे 49 दिया है, 49 + 4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 53। तो यहाँ लिखेंगे 53 + 4 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 57 एंड 61 + 4 65 एंड 65 + 4 69। तो इस तरह से बच्चों को स्किप काउंटिंग्स दिए जा सकते हैं कोई अदर नंबर से भी। आप इस तरह से प्रैक्टिस जरूर कराएं। सेम वे यहाँ पे नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है जिसको बच्चों को फिल करना है मेंटली समझते हुए। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 30 - 15, तो 30 - 15 बच्चों को पूछा गया है। सो 30 - 15 कैसे करेंगे, बच्चे को इसे मेंटली सॉल्व करना है। जैसे पहले 1 डिजिट को 1 डिजिट के साइड माइनस करेंगे, सो 0 से 5 माइनस नहीं हो सकता है, सो इट विल बोरो फ्रॉम 3, तो यहाँ पे बन जाएगा 10 और ये 2 हो जाएगा। सो 10 - 5 इज 5 एंड 2 - 1 इज 1, सो आंसर कितना हो जाएगा 15। तो इस तरह से बच्चों को बोरोइंग सिखाया जाता है जिसमें बच्चों को वर्टिकली और हॉरिजेंटल वे दोनों वे में सिखाया जाता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर दें। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 10s + 8 1s इक्वल्स हाउ मच। 2 10s और 8 1s मिला के कितने होते हैं 28, तो यहाँ लिखेंगे 28। उसी तरह से नेक्स्ट है 45 कम्स बिटवीन डैश एंड डैश। 45 नंबर कौन दो नंबर के बीच में आता है, तो आंसर क्या होगा 44 और 46 के बीच में 45 आता है। सो आंसर ये होगा, बच्चों को इस तरह से लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट है डैश + 8 = 68। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से नंबर को हम 8 के साथ ऐड करेंगे जिससे कि हमारा आंसर 68 आए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 60 + 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 68, इजी। उसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पे डैश - 15 = 45। यहाँ पे बोला गया कि कौन से नंबर को हम माइनस करेंगे 15 से जिससे कि हमारा आंसर आए 45। तो इसको बच्चे कैसे कर सकते हैं, माइनस की बात की जा रही है तो माइनस हमेशा कोई भी बड़ा नंबर छोटे नंबर को माइनस करता है। तो इसके लिए बच्चे क्या कर सकते हैं 15 + 45 करेंगे, यानी कि 45 + 15 करेंगे तो आंसर कितना होगा 10 1 5 60। सो 60 - 15 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 45। तो आप इस तरह से बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है डैश = 9 10s। सो कितना 9 10s होता है 90 = 9 10s, क्योंकि 90 में 9 10s प्लेस पे है, सो इट इज 90 = 9 10s। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट बच्चों को दिए जा सकते हैं जिसमें जब बच्चों को 1s 10s पढ़ाया जाता है या एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाया जाता है तो इस तरह के कॉन्सेप्ट बच्चों को मेंटल मैथ के थ्रू सिखाया जाता है। आप इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को जरूर दें। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन मेंटल मैथ्स चैलेंज। यहाँ पे बच्चों को एक पिक्चर ड्रॉ करके दिए गए हैं जिसमें बच्चों को कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया गया है जिसे बच्चों को मेंटली सॉल्व करते हुए इस पूरे पिक्चर को फिल करना है। तो और यहाँ पे इसका
फाइनल आंसर लिखना है। तो बच्चों को इस तरह के मेंटल मैथ चैलेंज बच्चों को क्लासेस में काफ़ी करवाए जाते हैं, जिससे कि उनका जो कॉन्सेप्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वो काफ़ी क्लियर हो और बच्चे जल्दी जल्दी मेंटली उसे सॉल्व करना सीख पाए। जैसे यहाँ पे स्टार्ट्स लिखा है, तो स्टार्ट में यहाँ पे है 10 और यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट 1, यानी 10 - 1 कितना होगा 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। अगेन यहाँ पे जो आंसर आया उसके साथ दूसरे वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सो 9 ऐड 9, यानी 9 + 9 कितना होगा 18, तो यहाँ लिखेंगे 18। उसी तरह से यहाँ पे लिखा है 18 सब्ट्रैक्ट 10, 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। उसी तरह से यहाँ पे है 8 सब्ट्रैक्ट 3, सो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। नाउ नेक्स्ट इज 5 ऐड 12, 12 के साथ 5 को हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 17, तो यहाँ लिखेंगे 17। उसी तरह से नेक्स्ट है 17 ऐड 4, 17 से हम 4 को प्लस करना है हमें, तो 17 + 4 कितना होता है 21, तो 21 लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे 21 सब्ट्रैक्ट 8, अब 21 सब्ट्रैक्ट 8 कितना होगा, यानी 21 - 8 कितना होगा 13, तो यहाँ आंसर होगा 13। उसी तरह से 13 ऐड 8, 13 + 8 कितना हो जाएगा, सो 13 को 8 से ऐड करना है बच्चों को, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा 21, तो यहाँ लिखेंगे 21। अब 21 ऐड 6, तो 21 के साथ 6 को ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 27। 27 सब्ट्रैक्ट 3, 27 से 3 को माइनस करना है, तो 27 से 3 को हम माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 24। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है 24, यहाँ लिखा है राइट योर फाइनल आंसर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से बच्चों को इसे सॉल्व करना है। बच्चे इसके लिए फिंगर्स का यूज कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। आप इस तरह का कॉन्सेप्ट बच्चों को जरूर दें। इस तरह का बेसिक और चैलेंजिंग क्वेश्चन बच्चों को एग्जाम्स में जरूर दिया जाता है, क्योंकि क्लास 1 में बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, वो बच्चों का काफी मजबूत किया जाता है। इस तरह के कॉन्सेप्ट से आप बच्चों को भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्लूज एंड सॉल्व ईच पजल। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्लूज दिए गए हैं जिसे बच्चों को समझना है और इस पजल को सॉल्व करते हुए दिए गए बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला है आई एम एन इवन नंबर, आई एम बिटवीन 6 and 9, हु एम आई। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं एक इवन नंबर हूँ और मैं 6 और 9 के बीच में हूँ। तो मैं कौन हूँ, तो 6 और 9 के बीच में कितने नंबर्स हैं 7 और 8, ये 2 नंबर्स हैं। इसमें से इवन नंबर कौन है 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आंसर लिखना है 8। उसी तरह से नेक्स्ट है 7 + 7 इज लेस देन आई एम, 7 + 9 इज ग्रेटर देन आई एम, हु एम आई। यहाँ क्वेश्चन है कि 7 + 7 इज लेस देन आई एम, यानी 7 + 7 का जो आंसर होगा वो मुझसे कम है। तो 7 + 7 कितना होता है 14। और उसी तरह से यहाँ है 7 + 9 इज ग्रेटर देन आई एम, तो 7 + 9 कितना होता है 16, तो यहाँ हो गया 16। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 14 इज लेस देन आई एम, यानी कि मुझसे 14 लेस है और 16 मुझसे ग्रेटर है। तो मैं कौन हूँ, तो यहाँ पे 14 और 16 के बीच में कौन सा नंबर है 15, सो आंसर क्या हो जाएगा 15। तो इस तरह से बच्चे को कॉन्सेप्ट को समझना है। उसी तरह से नेक्स्ट है आई एम अ नंबर बिटवीन 20 and 30, इफ यू काउंट बाई 5 यू विल से माई नेम, हु एम आई। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मैं एक ऐसा नंबर हूँ जो 20 और 30 के बीच में हूँ। अगर आप मुझे 5 की स्किप काउंटिंग के बेसिस पे काउंट करेंगे, आप मेरा नाम ले सकते हैं। तो मैं कौन हूँ, तो 5 की स्किप काउंटिंग 20 और 30 के बीच में, 5 की स्किप काउंटिंग में कौन सा नंबर आता है 25, सो आंसर क्या हो जाएगा 25। तो इस तरह से आप भी बच्चों को इस तरह के पजल्स देते हुए बच्चों को इस तरह के कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट ईच मोर और लेस स्टेटमेंट। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसमें बच्चों को मोर और लेस का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसको समझते हुए बच्चों को इसे फिल करना है। जैसे यहाँ पे पहला है 10 more than 66 इज डैश, यानी कि 66 से 10 मोर, यानी 66 + 10 कितना होता है 76, तो आंसर क्या होगा 76। उसी तरह से नेक्स्ट है 88 इज 1 लेस देन विच नंबर, 88 से 1 लेस करेंगे, यानी 88 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 87, सो आंसर हो जाएगा 87। सेम में नेक्स्ट है डैश इज 1 more than 72, 72 से 1 मोर कौन सा नंबर आएगा 73, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा 73 इज 1 more than 72। इस तरह से बच्चों को आप समझा सकते हैं। सेम वे नेक्स्ट है 78 इज डैश देन 79, 78 क्या है 79 से लेस है, तो यहाँ लिखेंगे 78 इज लेस देन 79। उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट है 86 इज डैश देन 96, 86 क्या है 96 से लेस है, तो यहाँ लिखेंगे लेस देन 96। सेम वे नेक्स्ट है 56 इज 10 more than डैश, 56 बोला जा रहा है कि 56 नंबर 10 मोर है किस नंबर से, तो 56 से हम माइनस कर देंगे 10 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो 56 इज 10 more than
46। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 46। उसी तरह से नेक्स्ट है 1 लेस देन 100 इज डैश। 1 लेस करेंगे 100 से तो आंसर क्या आएगा 99। तो इस तरह से आप भी बच्चों को मोर और लेस का कॉन्सेप्ट देते हुए इस तरह के जो मोर एंड लेस के कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लास 1 में समझाए जाते हैं, इस वर्कशीट से आप बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं और प्रैक्टिस करवा सकते हैं। Here is the next question, complete the grid to solve the underneath। यहाँ पे बच्चों को एक ग्रिड ड्रॉ करके दिया गया है जिसमें बच्चों को एक पजल वे में कुछ सॉल्विंग के लिए सम्स दिए गए हैं, इन्हें बच्चों को सॉल्व करना है। उसके बाद जो यहाँ पे कलर्ड बॉक्स है उनके जो भी आंसर होंगे बच्चों को उसे यहाँ पे लिखते हुए फिर इसे भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे ग्रिड सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जो ग्रिड में सबसे ज्यादा नंबर है पहले बच्चे उसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 6 = 9 माइनस डैश, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन से नंबर के साथ हम 9 को माइनस करेंगे जिससे कि हमारा जो आंसर हो वो 6 आए। तो जब माइनस की बात होती है तो हमेशा बिगर नंबर स्मॉलर नंबर को माइनस करता है। यहाँ पे 9 दिया है तो हमें 9 से हायर नंबर ढूंढना है। तो यहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है और यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है यानी कि 9 + 6 कर देंगे। तो 9 + 6 कितना होता है 15। तो आगे अगर यहाँ पे 15 लिखते हैं तो 15 - 9 करेंगे तो भी आंसर हमारा 6 आएगा। तो इस तरह से बच्चों को कॉन्सेप्ट को आप सिखा सकते हैं। उसी तरह से अब ये वाला ग्रिड सॉल्व हो गया है। अब उसी के साथ यहाँ पे ये नंबर सबसे ज़्यादा है तो यहाँ लिखा है 8 = 1 + डैश। तो 1 के साथ हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिससे कि हमारा आंसर 8 आए। सो 7 + 1 हो जाएगा 8। तो ये भी ग्रिड सॉल्व हो गया। उसी तरह से यहाँ पे इससे कनेक्टेड ये वाला ग्रिड है तो यहाँ लिखा है 7 = 5 + 2। तो 5 के साथ हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि हमारा आंसर 7 आए। तो 2 + 5 होता है 7। तो ये भी ग्रिड सॉल्व हो गया। उसी तरह से यहाँ पे ये कनेक्टेड है ग्रिड इससे, तो यहाँ पे लिखा है 2 = डैश -15, यानी 15 से हम कौन सा नंबर माइनस करेंगे जिससे कि हमारा आंसर 2 आए। सो 15 - 13 करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। तो इस तरह से बच्चों को इसे लिखना है। उसी तरह से ये वाला ग्रिड सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे ये ग्रिड सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखा है 13 - डैश = 11। तो 13 के साथ कौन सा नंबर माइनस करेंगे जिससे कि हमारा आंसर 11 है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे किया था यहाँ कर सकते हैं। माइनस बोला गया है तो हमें 13 से हायर नंबर लेना है। तो 13 + 11 कितना होता है 24। उसी तरह से अगर 24 - 13 करेंगे तो आंसर 11 आएगा। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे दिया है 24 - डैश = 9। तो यहाँ पे 9 अगर हमें चाहिए तो 24 के साथ हम कौन सा नंबर माइनस करेंगे जिससे कि हमारा आंसर 9 आए। तो आपको क्या कहना है 24 + 9 करना है बच्चों को। तो आंसर कितना होगा 33। तो 33 - 24 करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 9। तो इस तरह से ये ग्रिड सॉल्व हो गया है। तो इस तरह से आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए सिखा सकते हैं। उसी के साथ बच्चों को यहाँ पे कलर्ड बॉक्स है तो यहाँ पे जो भी कलर्ड बॉक्स है उनके नंबर बच्चों को यहाँ लिखना है। जैसे ये रेड है, रेड में कौन सा नंबर है 15। तो यहाँ लिखेंगे 15 प्लस यहाँ पे क्या है वॉयलेट कलर है तो वॉयलेट कलर में कौन सा नंबर है 33। तो यहाँ लिखेंगे 33 माइनस यहाँ पे नंबर 2। तो अब इस बच्चे को सॉल्व करना है। सो 15 + 33 करेंगे बच्चे, 5 + 3 हो जाएगा 8 एंड 3 + 1 हो जाएगा 4। सो 48 - 2, 48 - 2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 46। सो हमारा जो टोटल आंसर हो जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद वो होगा 46। तो इस तरह से आप बच्चों को इस तरह की ग्रिड दे सकते हैं। बच्चों को इस तरह से ग्रिड दिया जाता है क्लास 1 में। That's all for today's videos friends। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये मेंटल मैथ का सैम्पल पेपर वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने आने वाले एग्जाम में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।